Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Life Science Academy. So today we are starting our 7th lecture of genetics for CSIR and other related exams. And in this lecture we will take the genetic interactions, जो कि एक बड़ा हम कह सकते हैं एक बड़ा टॉपिक है CSIR के सिलेबस में. और जेनेटिक इंटरेक्शन से हर साल एक या दो क्वेश्चन तो रहते ही है. वहाँ पे एक बायोकेमिकल पाथवे दी गई होती है. अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर्स, तो आप अगर उठा के देखोगे वहाँ पे एक बायोकेमिकल पाथवे आपके पास दी गई होगी. और बायोकेमिकल पाथवे में क्या करते हैं वो लोग, म्यूटेशंस करते हैं पर्टिकुलर जीन पे या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके उसको म्यूटेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं जो इसका रेशियो आएगा वो क्या आएगा. जैसे हम शायद अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स 11th-12th में पढ़ी होगी, वहाँ पे हम रेशियोज याद करते थे. एपिस्टेसिस का रेशियो है 9:3:4 या डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो ये है, कोलैबोरेटिव एपिस्टेसिस का रेशियो ये है. यहाँ पे हियर you don't need to memorize the ratios here. What you need to do is to just understand the biochemical pathways and the alterations that we did to the biochemical pathways and look at the phenotypic ratio. What will be the phenotypic ratio after mutating a particular biochemical pathway. Okay, so in the main lecture we will try to take as much as biochemical pathways as possible, जिसमें हम एपिस्टेसिस पहले डिस्कस करेंगे. एपिस्टेसिस के दोनों पार्ट्स, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट, हम देखेंगे डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, हम कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शंस देखेंगे. ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वो CSIR के वो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो बायोकेमिकल पाथवेज या हम कह सकते हैं जो जेनेटिक इंटरेक्शन के रिलेटेड आए हैं. क्योंकि इस लेक्चर में ये लेक्चर वैसे ही बड़ा हो जाएगा तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाते हैं. ठीक है, तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू वन थिंग, जो हमारे पुराने लेक्चर से पहले आप वो समझने की कोशिश करिएगा, फिर आप जाके जेनेटिक इंटरेक्शन समझ सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल आप डायरेक्टली उठा के जेनेटिक इंटरेक्शन देखोगे, क्योंकि जेनेटिक इंटरेक्शन को हम सॉल्व करेंगे बाय ऑन द बेस ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो है 9:3:1, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो प्लीज़ अगर आप इफ़ यू आर न्यू, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, पहले आप जाके जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस है वो सारे लेक्चर्स देखे, तब आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं. जेनेटिक इंटरेक्शंस में हम क्या करते हैं, अब अभी तक हमने देखा जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, मेंडेलियन जेनेटिक्स की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे हम देखते थे एक जीन के लिए एक कैरेक्टर रेस्पॉन्सिबल हुआ करता था. वहाँ पे अगर आप प्लांट की हाइट को लेकर, प्लांट की हाइट के लिए एक जीन था, सीड की शेप के लिए एक जीन था, सीड के कलर के लिए दूसरा जीन था. मतलब ऑल इन ऑल वहाँ पे एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल था. But in general, it is not the reality. This is not a generalized rule that one character will be contributed by one gene. So ऐसा नहीं होता है. अगर आप हमारी बॉडी के अंदर देखोगे या प्लांट्स के केस में देखोगे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के जो ग्रीन पिगमेंट्स बनते हैं, एक ग्रीन पिगमेंट को बनने के लिए कई सारी बायोकेमिकल पाथवेज चलती है. हमारी बॉडी के अंदर देखो, जब हम ग्लूकोज जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर जाता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करने, जो पायरुवेट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के लिए कई सारे स्टेप्स आते हैं, तब जाके एक पायरुवेट आपके पास आता है. मैं अगर सिंपल एग्जांपल अगर आप देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट, ग्लूकोज 6-फास्फेट को यहाँ पे एंजाइम जो है, यहाँ पे जो एंजाइम है ग्लूकोज 6-फास्फेट को जो कन्वर्ट करता है, दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगता है हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज 6-फास्फेट में. और ग्लूकोज 6-फास्फेट आपको याद होगा, अगर थोड़ा बायोकेमिकल ये ग्लाइकोलिसिस आपको कुछ आइडिया होगा, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रैक्टोज 6-फास्फेट में, जिसमें एक और एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं आइसोमरेज. इसी तरह कई सारे स्टेप्स होते हैं और फाइनली जाके जो ग्लूकोज है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट पे लास्ट जो एंजाइम लगता है पायरुवेट, जिसको बोलते हैं पायरुवेट काइनेज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है पायरुवेट काइनेज. पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता है जो फाइनली ग्लिसरॉल्डिहाइड से पायरुवेट बनाता है. यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज पायरुवेट. यहाँ पे हमें ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस नहीं करना है. जो मुझे समझाना है वो ये है कि एक
ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब आप पायरुवेट में कन्वर्ट करोगे, इट इज नॉट लाइक कि ग्लूकोज आपने सेल के अंदर डाला और अब हेक्सोकाइनेस इस पे एक्ट करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू द पायरुवेट। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम है, पहले वो काम करेगा, उसके बाद आइसोमेरेस एंजाइम है, फिर वो काम करेगा, इसी तरह कई सारे एंजाइम्स है। फाइनली पायरुवेट काइनेस अगर फंक्शनल होगा तब जाके पायरुवेट बनेगा। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हेक्सोकाइनेस है इसको कंट्रोल करता है जीन ए, फॉर एग्जाम्पल जीन ए इसको कंट्रोल करता है, और आइसोमेरेस को फॉर एग्जाम्पल कोई और जीन कंट्रोल करता है, लेट इट बी जीन बी, और पायरुवेट काइनेस को कोई और एंजाइम करता है, लेट इट बी जीन सी। अगर मैं आपको बताऊं कि सेल के अंदर दोनों जीन्स फंक्शनल है, ए भी फंक्शनल है, बी भी फंक्शनल है, और सी नॉन फंक्शनल जीन है, सी जो जीन है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, क्या ग्लूकोज से पायरुवेट बन सकता है? अगर आप बायोकेमिकल पाथवे देखोगे, ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं बनेगा। ऑल्दो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय हेक्सोकाइनेस, अपना काम करेगा, हेक्सोकाइनेस से फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बनेगा बाय आइसोमेरेस, क्योंकि ये दोनों जीन्स फंक्शनल है। आइसोमेरेस तक तो यहाँ तक तो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउनस्ट्रीम जो जीन है जो फाइनली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज पायरुवेट काइनेस, वो नॉन फंक्शनल है वो जीन। तो आपके पास पायरुवेट एट द एंड प्रोडक्ट बन के नहीं आ सकता है। ऑल्दो बाकी सारे जीन्स फंक्शनल है, लेकिन एक जीन नॉन फंक्शनल होने की वजह से यहाँ पे जो पूरी बायोकेमिकल पाथवे है उसका आउटपुट आपके पास नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल बायोकेमिकल पाथवेज इन द लिविंग सिस्टम, बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल्स, जहाँ पे एक कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर फिनो, यहाँ पे एक प्रोसेस को होने के लिए कई सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके एक पर्टिकुलर आपके पास एक फिनोटाइप बन के आता है। इज दिस थिंग क्लियर? तो मेंडेलियन केसेस में ऐसा नहीं होता था। जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स देखी, वहां पे हमने देखा अगर कैपिटल टी है तो टॉल हाइट होगी, अगर स्मॉल टी है तो डिवार्फ प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। वहां पे हमने देखा सीड की शेप को लेके, अगर सीड शेप हमने आर से डिनोट किया, अगर स्मॉल आर है स्मॉल तो सीड रिसेसिव फॉर्म में होगा, ये रिंकलेट फॉर्म होगी, अगर कैपिटल आर है तो डोमिनेंट फॉर्म में होगी। मतलब हम कहते थे कि एक कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए एक जीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने देखा बायोकेमिकल पाथवेज में एक पाथवे को कंप्लीट, ये तो लीनियर पाथवे मैंने दिखाई, इसी तरह अगर क्रिब्स साइकिल देखोगे वो सर्कुलर पाथवे है, इसी तरह ट्रायंगुलर पाथवेज होती है, पिरामिड पाथवेज होती है, कई सारी पॉसिबल्स होती है। मतलब ऑल इन ऑल कई सारे जीन्स मिलके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को बनाते हैं। अब अगर उन जीन्स में एक जीन भी म्यूटेट रहा तो ये आपका जो भी कंसर्न फिनोटाइप है वो डेवलप नहीं होगा। उस वजह से होगा क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेंडेलियन रेशियो जो हमारे पास आया था दैट वाज 9331, मेंडेलियन रेशियो जो था दैट वाज 933 and 1, और यहाँ पे कोई जीन इंटरेक्शन नहीं थी, जीन्स अनलिंक्ड थे और एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल था। उस वजह से ये रेशियो हमें देखने को मिलता था। लेकिन जब जेनेटिक इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, जेनेटिक इंटरेक्शन में एक कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए कई सारे जीन्स होने चाहिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है 9331 इसका अल्टरेशन होगा। अब कहीं जगह फॉर एग्जांपल ये बनेगा 96:1, कहीं जगह ये बनेगा 93:4, कहीं जगह पे ये बनेगा 12:4। तो ये जो डिफरेंट रेशियोज बनेंगे उस बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शंस को कैटेगराइज करेंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऑल इन ऑल बाय डेफिनेशन जेनेटिक इंटरेक्शंस में सेवरल जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनेगा, उससे जो मेंडेलियन 9331 रेशियो है या टेस्ट क्रॉस का जो 1:1:1:1 रेशियो है, both the ratios will get changed and they will give new forms of the gene interactions. Let us take the definition. Now, by definition, it is a phenomenon in which two or more genes interact in different ways in the development of same trait. Due to the gene interaction, the dihybrid phenotypic ratio 9331 or 1:1:1 will get modified differentially. Okay, so let us take the first genetic interaction. हम पहला उठा के लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एपिस्टैटिक, दैट्स वेरी कॉमन, एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है? एपिस्टैसिस अगर आपने पढ़ा होगा, वहां पे एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस करता है, और जो जीन सप्रेस होता है उसको हाइपोस्टैटिक बोलते हैं, और जो सप्रेस करता है उसको एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। ये हमने आज तक पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, हमें यही बताया जाता था कि जीन इंटरेक्शन में यही होता है। एपिस्टैसिस में जो जीन सप्रेस होगा उसको हाइपोस्टैटिक, जो करेगा सप्रेस उसको एपिस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ CSIR में ऐसा कुछ नहीं होगा. Nobody is going to ask you what is the ratio, what is the definition of epistatic gene interaction. वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा होगा और इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल पाथवे. वहाँ पे वो क्या करेंगे, वो आपको बायोकेमिकल पाथवे देंगे और पाथवे में वो पर्टिकुलर जीन को म्यूटेट करेंगे यहाँ पे और फिर बताएंगे कि आपसे पूछेंगे कि आप हमें बता यहाँ से किस तरह का फिनोटाइप डेवलप हो सकता है. तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. तो पहला जो है एपिस्टेसिस, मैंने आपको बताया वन जीन सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द अदर जीन. अब ये डोमिनेंस में अगर आपको याद होगा वहां पे भी डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को सप्रेस करता था. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस? देन द डिफरेंस इज दैट डोमिनेंस इज विद इन द जीन और वी कैन से इट इज इंट्राजेनिक. जो डोमिनेंस होती है इंट्राजेनिक होती है, विद इन द जीन होती है, व्हाइरएज द एपिस्टेसिस इज इंटरजेनिक, इट इज बिटवीन द जीन्स. That is the main difference between epistasis and dominance. So what you will remember that dominance is intragenic whereas epistasis is intergenic. That is important. तो पहला हम लेंगे recessive epistasis. Recessive epistasis की जो best example है coat color in mice. Coat color in. So please don't try to memorize these things. Don't waste your energy over here. Like memorizing the examples, memorizing the ratios here. आप 11th के बच्चे नहीं हो, you are preparing for CSIR, तो ये सारी चीज़ें याद नहीं रखना क्योंकि ये अब मुझे पढ़ाने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द बायोकेमिकल पाथवे. नाउ थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और समझने की कोशिश करो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक बायोकेमिकल पाथवे है. इस पाथवे में क्या होता है, एक्स प्रिकर्सर है, कोई एक्स कंपाउंड है और एक्स कंपाउंड से वाई कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर्बिट्रेटरी, देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड ए बी एक्स वाई एंड जेड, दे आर जस्ट आर्बिट्रेरी नंबर्स. मैं ये अल्फाबेट्स जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो आप इसी तरह आप अपनी तरफ से कोई भी बायोकेमिकल पाथवे बना सकते हो. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स कंपाउंड है, ये वाई में कन्वर्ट होता है और ये वाई कंपाउंड फिर जेड में कन्वर्ट होता है. कन्वर्जन कैसे होगा, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट पे, वहाँ पे हेक्सोकाइनेस एंजाइम काम करता है. तो इसी तरह जब एक्स कंपाउंड वाई में कन्वर्ट होगा यहाँ पे भी एंजाइम काम करेगा, दैट विल बी द बी एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल अब बी एंजाइम को बी जीन कंट्रोल करता होगा, ये बी जीन से आता होगा और बी जीन से जब ये बनेगा और ये कन्वर्ट होगा वाई में. अब वाई को वाई एंजाइम को फॉर एग्जांपल जब वहाँ पे हमने देखा बायोकेमिकल पाथवे में, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट तो बना, अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में, वहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम लगता था. अब वाई को जब आप जेड में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और जीन लगता है, दैट इज ए जीन, लेट इट बी ए जीन, और ए जीन से ए एंजाइम बनता है, वो इसको इसमें कन्वर्ट करता है. इज दिस थिंग क्लियर? अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप्स आते हैं. जो प्रिकर्सर था उसका कोई कलर नहीं था, जो कलरलेस होते हैं उनको हम जेनेटिक्स में एल्बिनोज बोलते हैं. अब उसके बाद जब वाई कंपाउंड बना उसका कलर जो था दैट वाज इंटरमीडिएट, ब्लैक इंटरमीडिएट कलर वहां पे बना. क्लियर? जब फिर वाई कन्वर्ट हुआ जेड में, वहां पे एक और कलर डेवलप हुआ, इसको हम बोलते हैं एगाउटी कलर. ठीक है. दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम द एग्जांपल्स फ्रॉम कोड कलर इन द माइसेस. माइस में ऐसे कोड कलर्स डेवलप होते हैं. ये बायोकेमिकल पाथवे आपके पास दी गई है. अब अगर मैं आपसे ये बताऊं एगाउटी कलर कब बनेगा, एगाउटी कलर तभी बनेगा जब बी जीन भी प्रेजेंट होगा और ए जीन भी प्रेजेंट होगा, तब एगाउटी बनेगा. अब अगर फॉर एग्जांपल ए जीन फंक्शनल है, ए जीन प्रेजेंट है, बी जीन यहाँ पे रिसेसिव है, बी जीन पे यहाँ पे म्यूटेशन हुई है, क्या यहाँ पे एगाउटी कलर बन सकता है? नो, यहाँ पे कोई एगाउटी कलर नहीं बनेगा. द रीजन बीइंग जब एक्स वाई में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वाई, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है कि वाई जेड में कन्वर्ट होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ए एंजाइम है ये वाई पे एक्ट करता है. अब जब वाई बना ही नहीं तो यहाँ पे किसका कन्वर्जन होगा? इज दिस थिंग क्लियर? दैट मीन्स एगाउटी कलर डेवलप होने के लिए इट्स मस्ट दैट देयर बोथ द जीन्स शुड बी फंक्शनल, ए एज वेल एज बी जीन शुड बी फंक्शनल. अगर ये फंक्शनल है तब जाके एगाउटी कलर यहाँ पे बनेगा. अब अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ ब्लैक कलर कब बनेगा, ब्लैक कलर बनने के लिए दो चीजें होनी चाहिए. एक, बी जीन फंक्शनल हो, जब बी जीन फंक्शनल होगा तभी एक्स का कन्वर्जन वाई में होगा, तब जाके ये. और दूसरा कंडीशन इसके लिए ये है कि ए जीन नॉन फंक्शनल हो. अगर ये जीन फंक्शनल यहाँ पे रहा तो ये वाई को उठा के जेड में कन्वर्ट करेगा, तो आपको ब्लैक इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. दैट मीन्स फॉर द टू डेवलप द ब्लैक कलर there are two conditions. One is B should be functional and A should be non-functional. Is this thing clear? अब अगर मैं आपसे पूछूं कलरलेस
एल्बिनोज हमें, एल्बिनोमाइसिस हमें कब मिलेंगे? उसके लिए कंडीशन एक ही है कि दोनों जीन्स नॉन फंक्शनल हो, बी भी नॉन फंक्शनल हो, ए भी नॉन फंक्शनल हो। इज दिस थिंग क्लियर? अब हम एक क्रॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्रॉस करेंगे एल्बिनो वर्सेस हम क्रॉस करेंगे अगाउटी। तो एल्बिनो के लिए एल्बिनो के लिए हमारे पास क्रॉस हम करेंगे, ओके हम क्रॉस करेंगे बिटवीन एल्बिनो, या हम क्रॉस करेंगे बिटवीन अगाउटी, अगाउटी वर्सेस एल्बिनो। अगाउटी कब बनेगा? जब a प्लस बी प्लस होगा। क्लियर? और एल्बिनो कब होगा? जब a माइनस बी माइनस होगा। ये इंडिविजुअल, ये पैरेंटल क्रॉसेस होंगे। अब आपको याद ही होगा जब हम डाइहाइब्रिड में, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम जब क्या करते थे, यहाँ से कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? यहाँ से बनेगा गैमीट a प्लस एंड b प्लस, और यहाँ से जो गैमीट बनेगा दैट विल बी a माइनस एंड b माइनस। क्लियर? अब इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन से वहाँ पे बनेगा F1, इनका फ्यूजन होगा तो बनेगा a प्लस a, b प्लस और b बनेगा। दिस इज योर F1। ये हमने देखा है पिछले क्लासेस में, सेग्रीगेशन में, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। सो इसका फिनोटाइप कैसा होगा? इसमें दोनों जीन्स फंक्शनल है, अब चाहे वो हेटेरोजाइगस में ही क्यों ना हो, लेकिन फंक्शनल तो है। इसमें ए जीन भी प्रेजेंट है और बी जीन भी प्रेजेंट है। इसका फिनोटाइप होगा अगाउटी। किस फिनोटाइप का होगा? इट विल बी अगाउटी इन कलर। अब हमें क्या करना है? हमें चेंज करना है मेंडेलियन 9331 रेशियो, एंड 9331 रेशियो इज द सेल्फिंग रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब हम F1 की सेल्फिंग करते थे तब जाके हमें मिलता था, और हमें रेशियो करना है वहां पे चेंज, टेस्ट क्रॉस का 1:1:2, उन रेशियोज को हमें मॉडिफाई करना है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंटरैक्शंस। ठीक है? अब अगर आपको याद होगा थोड़ा सा डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जब हम F1 की सेल्फिंग करते थे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो यहां से F1 की जब सेल्फिंग करते थे, इसको आप अलग से एक नोट शीट में एक अलग से बनाना इसको। जब हम F1 की सेल्फिंग करते थे F1 इंटू F1, तो वहाँ पे मिलता था रेशियो 9, 3, 3 और 1 मिलता था वहाँ पे हमारे पास रेशियो। पुनिट स्क्वायर को अगर आप देखोगे वहाँ पे जो ये 9 थे, ये 9 जो थे, इनके पास दोनों डोमिनेंट जीन्स हुआ करते थे। इनके पास दोनों ट्रेट्स दोनों जो जीन्स होते थे वो फंक्शनल हुआ करते थे। अब फंक्शनल जीन इनके पास दोनों जीन्स डोमिनेंट कंडीशन में हुआ करते थे। अब डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। अगर थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हमने जो ये 9 थे, इनका फिनोटाइप हमने कुछ जीनोटाइप कुछ ऐसा लिखा था। फॉर एग्जांपल मैं इनको A या B जीन से डिनोट करूँगा तो इट विल बी लाइक वहाँ पे हमने यूज़ किया था R एंड Y। तो मैं आपको यहीं पे R Y एक जीनोटाइप ऐसा था, एक जीनोटाइप वहाँ पे, ये 9 का मैं जीनोटाइप दिखा रहा हूँ, इन 9 का, ये जो 9 है R Y एंड स्मॉल y, तब भी दोनों जीन्स डोमिनेंट है, R कैपिटल Y, तब भी दोनों जीन्स डोमिनेंट है। या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। तो अगर आप ये 9 देखोगे पुनेट स्क्वायर में, वहाँ पे इन 9 का जो जीनोटाइप था वो ये था, दोनों डोमिनेंट प्योर कंडीशन, एक डोमिनेंट प्योर एंड एक डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, दूसरे कंडीशन में इसका रिवर्स, ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस और ये डोमिनेंट प्योर, और तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन जो है उसमें दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट थे। ऑल इन ऑल ये जो 9 थे, इनमें दोनों जो जीन्स थे वो फंक्शनल थे। इज दिस थिंग क्लियर? क्या मैं शॉर्ट फॉर्म में इनको ऐसा लिख सकता हूं, R एंड Y कैपिटल Y, ये शॉर्ट फॉर्म है और यही शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे जेनेटिक इंटरेक्शन में। R और Y का क्या मतलब है? इनमें जो R जीन है वो भी प्रेजेंट है और इनमें जो Y जीन है वो भी प्रेजेंट है। अब कंडीशन ये भी हो सकती है, ये हेटेरोजाइगस भी हो सकती है या होमोजाइगस भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं that these 9 they have capital R and capital Y. Is this thing clear?
अब जो ये आपके पास 3 यहाँ पे थे, अगर आपको याद होगा, इनका मैंने दिखाया था आपको, एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। रिसेसिव तो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा और डोमिनेंट 2 कंडीशन में से एक्सप्रेस हो सकता है। ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस और रिसेसिव तो रिसेसिव ही रहेगा। यही 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स थे पॉसिबल इसके लिए, जो जिसमें से एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल R एंड स्मॉल y। क्लियर? अब ये जो 3 है यहाँ पे, इनमें था इसका रिवर्स, सो इट वाज स्मॉल r कैपिटल Y, जिसमें एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। एक रिसेसिव तो ऐसे ही आएगा और डोमिनेंट इस कंडीशन में भी आ सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, इट विल बी स्मॉल r एंड कैपिटल Y। क्लियर? अब ये जो एक था यहाँ पे, इसमें दोनों रिसेसिव थे, मतलब इसमें था स्मॉल r स्मॉल y। ये r एंड y में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमने r एंड y ही यूज किया था जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज स्मॉल r एंड स्मॉल y, शॉर्ट फॉर्म। अब हम यही शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम कि सर क्या लिख रहा है, सर कैपिटल R ये कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही है और इसको अलग से आप नोट शीट में बनाओ, इसको अलग से आप रखो यहाँ पे। ये हमारे काम हमारे लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब मैं इसको वापस से रब कर लेता हूँ। क्लियर? अब आ जाओ ऑफिस पे। एगाउटी जो है इट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्लियर? अब रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे F1 की जब हम सेल्फिंग करेंगे, F1 की सेल्फिंग करेंगे नॉर्मल जैसे हम करते हैं वहां पे सेल्फिंग, तो F1 की जब हम सेल्फिंग करेंगे, इट विल बी सेल्फ बिटवीन A प्लस A B प्लस B इंटू A प्लस A B प्लस B की सेल्फिंग करेंगे। यहाँ से 9331 बनेगा जो आपको मैंने अभी दिखाया, और 9331 किस रेशो में, किस शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, वहां पे एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें होगा A प्लस B प्लस, शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं। एक कंडीशन ऐसे होगी जिसमें होगा A माइनस और A प्लस और B माइनस। एक कंडीशन ऐसे होगी जिसमें होगा A माइनस बट B प्लस, और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें होगा A माइनस एंड B माइनस। यही 9331 बनेंगे, 9331। क्लियर? अब आ जाओ आप, अब ये जीनोटाइप देख के आप अपनी बायोकेमिकल पाथवे देखो। तो आपके पास जो बायोकेमिकल पाथवे है वो कुछ ऐसी है। एक कंडीशन है जिसमें है दोनों A प्लस B प्लस, A प्लस B प्लस होगा तो कलर बनेगा एगाउटी, A प्लस B प्लस होगा तो कलर बनेगा एगाउटी, सो इट विल बी एगाउटी कलर। A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस, A प्लस होगा A प्लस बट B माइनस। जब B माइनस होगा, A तो प्लस है लेकिन जब B माइनस ही होगा तो B माइनस होगा तो बनेगा एल्बिनो, क्योंकि X जब Y में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो यहाँ पे ये फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ऑल्दो द A is functional but B is non-functional, due to which the X will not be converted to Y, so the mice will be albino, they will be colorless. So condition for B minus or A plus condition, so it will be colorless, B minus and A plus. Okay, B minus, A plus and B minus, it will be albino. अब यहां पे आ जाओ, A माइनस बट B प्लस, A माइनस बट B प्लस। अब B प्लस है तो X कन्वर्ट होगा Y में, सो इट विल बी ब्लैक इंटरमीडिएट, सो द फिनोटाइप इट विल बी ब्लैक। क्लियर? अब A माइनस B माइनस दोनों नॉन फंक्शनल हो, A माइनस B माइनस, जब दोनों नॉन फंक्शनल होंगे, X कंपाउंड कन्वर्ट ही नहीं होगा, द कलर इट विल बी कलरलेस, सो इट विल बी एल्बिनो, सो इट विल बी एल्बिनो, एल्बिनो। अब जो ये एल्बिनो है, कितने एल्बिनो यहाँ पे बने, 9 प्लस 1 हो गए 10, सो यहाँ पे बने आपके पास 10 is to
sorry, albino is 4, sorry, albino is 4 here, agouti is 9, यहाँ पे agouti 9, agouti albino आपके पास 3 और 1 हो गया 4, 9:4, दिस इज albino, और आपके पास जो है ब्लैक इज 3, 9:4:3, दिस इज ब्लैक। आपने देखा जो रेशियो था 9:3:3:1 ये कन्वर्ट हुआ into 9:4:3। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप बायोकेमिकल पाथवे देखोगे, रिसेसिव एपिस्टेसिस मतलब जब जीन नॉन फंक्शनल होगा, वो जो उस टाइम वो जीन क्या करेगा, उस टाइम वो फंक्शनल जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। नॉन फंक्शनल जीन फंक्शनल जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। अब वो कैसे पॉसिबल है? अब देखो, बी नॉन फंक्शनल है, जब बी नॉन फंक्शनल है दैट मीन्स एक्स कन्वर्ट नहीं होगा वाई में, क्लियर? अब ए यहां से फंक्शनल है, जो आपने कंडीशन देखी, ए जब फंक्शनल है, क्या ए का एक्सप्रेशन आएगा जब बी नॉन फंक्शनल होगा? एक्सप्रेशन नहीं आएगा। द रीजन बीइंग क्योंकि बी का फंक्शनल होना जरूरी है, तब जाके ए का फिनोटाइप आएगा यहाँ पे। अब जब एक्स वाई में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं बनती है कि वाई जेड में कन्वर्ट होगा। तो अगर ए जीन फंक्शनल है और बी नॉन फंक्शनल है, बी उस टाइम ए को सप्रेस कर रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? तो हम कह सकते हैं B is epistatic over A. तो B is, so it will be B minus is epistatic over A plus. So B minus is epistatic and A minus is hypostatic. So this is the best example of recessive epistasis. recessive epistasis, ठीक है? क्यों रिसेसिव? क्योंकि जब रिसेसिव जीन होगा, जब जीन बी जो है वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, नॉन फंक्शनल होगा, उस टाइम वो ए डोमिनेंट जीन को सप्रेस करेगा, उस टाइम वो ए के एक्सप्रेशन को आने नहीं देगा। इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो होप दिस इज क्लियर नाउ। जो रेशियो वो किस में कन्वर्ट हुआ? सो एंड डोंट, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन, डोंट ट्राई टू मेमोराइज द रेशियो हियर, प्लीज एंड प्लीज। आप रेशियो याद करने नहीं बेटा, दैट रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो है दैट इज 9:4:3। मुझे अभी तक खुद भी याद नहीं है, मैंने कभी याद ही नहीं किया है 9:4:3, क्योंकि आप बायोकेमिकल पाथवे आपको बनानी है और बायोकेमिकल पाथवे से आपको बनाना है फिनोटाइप, और वहां पे एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा ही आता है। बायोकेमिकल पाथवे आपके पास दी गई होगी और आपको बताया गया होगा इससे किस तरह का रेशियो आ सकता है, क्लियर? अब ये जो है 9:4:3 ये तो था F1 का सेल्फिंग, लेकिन हमें याद है हम टेस्ट क्रॉस भी करते थे। टेस्ट क्रॉस हम इसी का करेंगे, जब जिसकी हमने सेल्फिंग की इसका हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में भी A प्लस A B प्लस B, इसका क्रॉस करेंगे A माइनस B माइनस B माइनस। यहाँ से तो सिर्फ A माइनस B माइनस गैमीट बनेगा और यहाँ से 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से बनेंगे 4 तरह के गैमीट्स। A गैमीट होगा जिसमें होगा A प्लस B प्लस, दूसरा गैमीट होगा जिसमें होगा A प्लस B माइनस, तीसरा गैमीट होगा A माइनस B प्लस और चौथा गैमीट होगा A माइनस B माइनस। ये हमने देखा है पिछले क्रॉसेस में। जब ये गैमीट्स इसके साथ फ्यूज करेंगे तो यहाँ से डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी A प्लस, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम पहले एक बार कंप्लीट लिख लेते हैं। इट विल बी A प्लस A एंड इट विल बी B प्लस B, ये एक है। और दूसरा जब ये फ्यूज करेगा सो इट विल बी A प्लस A, इट विल बी B माइनस B माइनस, क्लियर? अब जब ये फ्यूज करेगा सो इट विल बी A माइनस B प्लस B। अब जब ये फ्यूज करेगा इट विल बी A माइनस B प्लस, सॉरी A माइनस इट विल बी
ए माइनस बी माइनस। क्या मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ? शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिखूँ ए प्लस बी प्लस, मतलब इसमें दोनों डोमिनेंट जीनस प्रेजेंट है। क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बट बी इज माइनस? क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ ए इज माइनस बट बी इज प्लस? और क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ ए इज माइनस आल्सो बी इज माइनस? ये शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी टेस्ट क्रॉस की। अब हम जितने भी जेनेटिक इंटरेक्शंस है तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अब आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ चुकी होंगी। तो यही शॉर्ट फॉर्म्स हम अब आगे जाके यूज़ करेंगे। अब जब हम क्रॉस करेंगे टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में क्या करना है? हमें टेस्ट क्रॉस हमें मॉडिफाई करना है 1:1:1 रेशियो को। देखो वो कैसे मॉडिफाई होगा। क्रॉस हम करेंगे ए प्लस बी, जो था हमारे पास दैट डाइहाइब्रिड कॉल दैट दिस ए प्लस ए बी प्लस बी, इसका हमें करना है टेस्ट क्रॉस। सो इट इज ए प्लस ए बी प्लस बी, इसका हमें करना है टेस्ट क्रॉस। तो करेंगे ए बी के साथ। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा 4 तरह के फिनोटाइप्स आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस एक होगा, दूसरा होगा ए प्लस बट बी माइनस, तीसरा होगा ए माइनस बट बी प्लस, और चौथा होगा ए माइनस बी माइनस। बायोकेमिकल पाथवे को देखो, जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, कलर होगा एगाउटी, अगर आपको याद होगा। आप जाके वो पुरानी बायोकेमिकल पाथवे देखो, जिसमें ए प्लस होगा बट बी माइनस होगा, ए प्लस होगा बट बी माइनस होगा, ए प्लस बट बी माइनस, इट विल बी एल्बिनो। A minus but B plus, A minus but B plus, A is minus but B is plus, B is plus, it will be converted to black, so it will be black. अब A minus B minus दोनों माइनस हो, A भी माइनस हो और B भी माइनस हो, मतलब नॉन फंक्शनल हो, it will be albino, it will be albino. सो एल्बिनो आपके पास एगाउटी, आपके ये रेशो किस रेशो से बना था? ये वहाँ पे 1:1:1, सो इट वाज 1:1:1:1। अब ये 1:1 रेशो जो है, एगाउटी तो 1 बनेगा, एगाउटी इट विल बी 1, एल्बिनो आपके पास 2, इट विल बी 2, और ब्लैक आपके पास 1, इट विल बी 1। सो जो रेशो था 1:1:1:1 रेशो जो हमें मिलता था मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस से, वही रेशो अब कन्वर्ट हुआ 1:2:1 रेशो में। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस रेशो, टेस्ट क्रॉस रेशो ऑफ व्हाट? ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, तो वहां पे ये या तो वो टेस्ट क्रॉस देंगे आपको, या तो वो आपको सेल्फिंग देंगे। आपको क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद आपको देखना है रेशो जो है वो किस में कन्वर्ट होगा। तो जीन इंटरेक्शंस में हम क्या करते हैं? हम मॉडिफाई करते हैं मेंडेलियन 9:3:3:1 रेशो को, या 1:1:1:1 रेशो जो टेस्ट क्रॉस रेशो, इन दोनों रेशोज को हम मॉडिफाई करते हैं और इसी को बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। लेट वी टेक आवर अनदर एग्जांपल, दैट इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो, जिसको हम कद्दू बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल है। अब हम बायोकेमिकल पाथवे पे डायरेक्टली आते हैं। बायोकेमिकल पाथवे आपके पास ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बायोकेमिकल पाथवे हमेशा लीनियर नहीं होती है, सर्कुलर भी होती है, ट्रायंगुलर भी होती है, पिरामिड शेप्ड भी होती है। यहाँ पे जो हमारे पास बायोकेमिकल पाथवे है, इसमें क्या होता है? ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट होता है जब वाई जीन प्रेजेंट होगा, वाई जीन एंजाइम फंक्शनल होगा, ये इसको ए को बी में कन्वर्ट करता है। ए का जो कलर है, जो प्रिकर्सर है यहाँ पे, वो ग्रीन कलर है, और जो इससे बनता है दैट इज येलो कलर। क्लियर? अब ए पे एक और एंजाइम भी एक्ट करता है, अगर वो भी फंक्शनल होगा, वो इसको क्या करता है? ए को डायरेक्टली उठा के व्हाइट में कन्वर्ट करता है। ए को किस में कन्वर्ट करता है? व्हाइट में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं ग्रीन कलर कब आएगा? ग्रीन कब आएगा? जब ए भी माइनस हो और डब्ल्यू भी माइनस हो, सॉरी वाई भी माइनस हो और डब्ल्यू भी माइनस हो, वाई एंजाइम भी नॉन फंक्शनल हो और डब्ल्यू एंजाइम भी नॉन फंक्शनल हो।
ग्रीन के लिए क्राइटेरिया है इट शुड बी y माइनस एंड इट शुड बी w माइनस, दोनों नॉन फंक्शनल हो। अब अगर आपसे मैं बोलूं येलो कलर कब आएगा, येलो कलर आएगा जब Y एंजाइम फंक्शनल हो लेकिन जो W एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो। द रीजन बीइंग अगर W एंजाइम भी फंक्शनल है उससे क्या होगा, A तो B में कन्वर्ट होगा बिकॉज Y इज फंक्शनल, लेकिन इन द मीन टाइम जो W एंजाइम है वो इस येलो कलर को वापस कन्वर्ट करेगा वाइट में। तो उसलिए येलो कलर है, येलो कलर तभी पॉसिबल है जब Y शुड बी प्लस बट W शुड बी माइनस। क्लियर। अब व्हाइट कलर कब आएगा, व्हाइट कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा जब W एंजाइम फंक्शनल होगा और जब Y एंजाइम फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो, क्योंकि अगर ये फंक्शनल होगा तब भी W होना चाहिए प्लस, W शुड बी प्लस, W शुड बी प्लस, और Y प्लस हो या माइनस हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर W प्लस है, W प्लस है तो अगर Y भी प्लस है, फॉर एग्जांपल W भी प्लस है और Y को तो कन्वर्ट करेगा W वापस वाइट में। और अब अगर W माइनस है लेकिन W प्लस है और Y माइनस है, अब अगर Y माइनस है तो W सीधे A को कन्वर्ट करेगा इसमें, तब भी वाइट कलर हो सकता है। सो वाइट कलर विल बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ W प्लस Y प्लस कंडीशन और इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन W प्लस Y माइनस कंडीशन। क्लियर। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, हम अब क्रॉस करेंगे, हम क्रॉस करेंगे जिसमें हम दोनों जीन्स को नॉन तो इट विल बी ग्रीन और दोनों जीन्स प्रेजेंट विल बी वाइट। सो क्रॉस विल बी ग्रीन इनटू वाइट। ग्रीन के लिए क्या कंडीशन है, ग्रीन के लिए y माइनस W माइनस एंड W माइनस। वाइट कलर कब आएगा, वाइट कलर आएगा इट विल बी फॉर एग्जांपल y प्लस W प्लस एंड W प्लस कंडीशन। अब यहाँ से गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से बनेगा y माइनस W माइनस, यहाँ से बनेगा y प्लस W प्लस। इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे दिस इज गैमीट, तो यहाँ से जो F1 बनेगा इट विल बी W प्लस y प्लस y और इट विल बी W प्लस एंड W माइनस या माइनस। सो दिस विल बी F1। F1 का कलर कैसा होगा, इसमें दोनों फंक्शन है, इट विल बी वाइट, इट विल बी वाइट। अब F1 का हमें करनी है सेल्फिंग। F1 की जब हम सेल्फिंग करेंगे F1 इंटू F1, जब सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ से चार तरह के फिनोटाइप्स बनेंगे जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। एक बनेगा y प्लस y माइनस, दूसरा बनेगा y प्लस W माइनस, सॉरी 1 मिनट। यहाँ से बनेगा एक इट विल बी y प्लस W प्लस एक, दूसरा बनेगा y प्लस बट W माइनस शॉर्ट फॉर्म, तीसरा बनेगा y माइनस बट W प्लस, चौथा बनेगा y माइनस W माइनस। क्लियर। अब हमें देखना है फिनोटाइप, ये किस रेशो से बनता था, ये बनता था हमारे पास यहाँ पे ये 9:3:1 रेशो है। अब हमें देखना है ये किस में कन्वर्ट होगा, 9:3:1 यही बनता था ना। W प्लस Y प्लस हो, दोनों प्रेजेंट हो, W भी प्लस हो और Y भी प्लस हो, कलर विल बी वाइट। सो दिस इज वाइट, वाइट। Y प्लस हो लेकिन W माइनस हो, Y should be plus but W should be minus, the color will be yellow, it will be yellow। अब Y माइनस हो लेकिन W प्लस हो, it will be white, और दोनों माइनस हो, it will be green। क्लियर। अब वाइट कितने हमारे पास 9 and 3 हो गए 12, सो वाइट विल बी 12 इज टू येलो हमारे पास 3, 12 इज टू 3 इज टू 1, 12 इज टू 3 इज टू 1 रेशो। जो रेशो था 9:3:1
वो अब कन्वर्ट हो गया है 12:3:1. सो दिस इज द रेशियो ऑफ सेल्फिंग ऑफ व्हाट वी कॉल दैट डोमिनेंट एपिस्टेसिस. अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्यों, इसको क्यों डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं? क्योंकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस इसलिए क्योंकि जब जीन वाई डब्ल्यू जीन जो है अगर ये फंक्शनल रहा, ये जो वाई जीन है उसके फंक्शन को एक्सप्रेस होने नहीं देगा. अब आप खुद देख रहे हो, अगर डब्ल्यू जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, वाई जीन भी फंक्शनल है और वाई जीन का इफेक्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जो ये डब्ल्यू जीन है ये वाई प्रोडक्ट को सी बी प्रोडक्ट को सी में कन्वर्ट करेगा और सी का कलर जो है दैट इज येलो. उस वजह से हम कह सकते हैं दैट इज डब्ल्यू प्लस इज डोमिनेंट ओवर वाई प्लस. This is epistatic and this is hypostatic. और ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस. क्यों डोमिनेंट? क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जीन जो डब्ल्यू जीन है डोमिनेंट कंडीशन में ये सप्रेस करता है वाई जीन को, और तब कब सप्रेस करता है? जब वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है, उसकी इफेक्ट को ये आने नहीं देता. अब अगर हम इसका क्रॉस करेंगे, ये रहा F1 क्रॉस. अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस में हमें क्या करना होता है? F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, सो इट विल बी y, okay, it will be y plus y minus into w plus w minus into y minus w minus w minus. तो यहाँ से चार तरह के फिनोटाइप्स बनते थे. शॉर्ट फॉर्म में y प्लस w प्लस y प्लस w माइनस y माइनस w प्लस और y माइनस w माइनस. ये किस रेशो से बनते थे? 1:1:1:1. इसी रेशियो से बनते थे ना. लेकिन अगर हम फिनोटाइप इनका देखेंगे अब, W प्लस वाई प्लस होगा, W प्लस वाई प्लस होगा, इट विल बी वाइट. W प्लस एंड वाई माइनस, W प्लस एंड वाई माइनस इज येलो. और वाइट जो W माइनस इट इज वाइट एंड दिस इज ग्रीन. अब जो रेशो है 1:1:1 वो किस में कन्वर्ट होगा? वाइट आपके पास एक और एक हो गए 2, इट विल बी 2:1:1. ये रेशो टेस्ट क्रॉस का है 2:1:1. जो रेशो था 1:1:1:1. इज दिस थिंग क्लियर? सो होप इससे आपको जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी. अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जिसको हम डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कंप्लीमेंट्री में होता है वाइल्ड टाइप, जो वाइल्ड फिनोटाइप तभी डेवलप होता है जब दोनों जीन्स एक बायोकेमिकल पाथवे के फंक्शनल होंगे. अगर उनमें से एक भी जीन नॉन फंक्शनल रहा तो वाइल्ड टाइप हमारे पास फिनोटाइप बन के नहीं आएगा. जिसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रूट कलर इन स्वीट पी. इसकी बायोकेमिकल पाथवे जो है वो ये है. बायोकेमिकल पाथवे इसकी क्या है? एक्स कंपाउंड वाई में कन्वर्ट होता है. एक्स कंपाउंड जो है दैट इज कलरलेस, ये वाई में कन्वर्ट होता है, वो भी कलरलेस है. और जब इस पे पी एंजाइम काम करेगा तब जाके रेड कलर बनेगा, तब जाके वाइल्ड टाइप कलर आपके पास बनेगा. तो रेड बनने के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज बोथ द जीन शुड बी फंक्शनल. C enzyme should be functional as well as P enzyme should be functional. Clear? अब अगर फॉर एग्जाम्पल C is functional but P is non-functional, उससे क्या होगा? C is functional, X will be converted to Y, but P is non-functional, that means Y will not be converted to Z. तो कलर आपको कैसा मिलेगा? कलरलेस. यहाँ पे ये कलरलेस है. अब अगर C non-functional है और Y functional है, C non-functional है, that means X कन्वर्ट ही नहीं होगा Y में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे जो पी एंजाइम है वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, क्योंकि उसका जो सबस्ट्रेट है जब वही नहीं बन रहा है बायोकेमिकल पाथवे में तो इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो, तब भी जाके कलरलेस कंपाउंड बनेगा. तो लास्ट में रेड कलर तभी आ सकता है जब दोनों जो जीन्स हो वो किस कंडीशन में हो? वो फंक्शनल कंडीशंस में हो. तो हम क्रॉस करेंगे हम. सो क्रॉस विल बी बिटवीन व्हाट? इट विल बी क्रॉस विल बी बिटवीन
C plus P plus P plus into C minus P minus P minus C plus P plus दोनों फंक्शनल होगा, इट इज रेड, तो क्रॉस इज बिटवीन रेड इनटू दोनों नॉन फंक्शनल, इट विल बी कलरलेस, सो कलरलेस। यहाँ से बनेगा F1 और F1 की होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद जो यहाँ पे रेशो बनेगा, ये सारी चीज़ें अब आप खुद कर लेना। यहाँ से F1 बना और F1 की सेल्फिंग बनाना। सेल्फिंग के बाद जो यहाँ पे डाइहाइब्रिड बनेगा, यहाँ पे मैं एक दिखाऊंगा सेल्फ किसका हमें सेल्फ करना है। इट विल बी C प्लस C P प्लस एंड P, इसका करेंगे सेल्फिंग C प्लस C और P प्लस P से। तो यहाँ से बनेंगी कंडीशन बनेगी, यहाँ से कौन सी कंडीशन होगी, एक कंडीशन होगी यहाँ से C प्लस शॉर्ट फॉर्म में P प्लस, दूसरी कंडीशन होगी C माइनस P प्लस, और तीसरी कंडीशन होगी यहाँ पे सॉरी C प्लस बट P माइनस, तीसरी कंडीशन होगी यहाँ पे C माइनस P प्लस, और चौथी कंडीशन होगी यहाँ पे C माइनस एंड P माइनस। हमें फिनोटिपिक रेशियो देखना है, ये था 9 3 3 1। फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो में अगर आप यहाँ पे C प्लस P प्लस होगा दोनों, सो इट विल बी रेड, C प्लस बट P माइनस, इट इज कलरलेस, C प्लस बट P माइनस, C इज प्लस बट P इज माइनस, इट इज कलरलेस, C minus but P is plus, C is minus but P is plus, also it will be colorless, दोनों माइनस हो तब भी ये कलरलेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब दोनों माइनस होंगे तब भी ये कलरलेस ही होगा। तो कुल मिला के हमारे पास रेड कितने हैं 9, कलरलेस कितने हैं 3 3 6 प्लस 1 9:7। जो रेशो था 9 3 3 1 वो कन्वर्ट हुआ है 9:7 रेशो में। अब हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस से भी टेस्ट क्रॉस ऑफ गैमीट्स खुद बनाओ। टेस्ट क्रॉस में आपको फाइनल में दिखाता हूँ, वहाँ पे टेस्ट क्रॉस में आपको 4 तरह के गैमीट्स बन के आएंगे, C प्लस P प्लस, C प्लस P माइनस, C माइनस P प्लस, C माइनस एंड P माइनस। इसका कलर होगा रेड, ये होंगे 1:1:1:1, ये होगा रेड और ये सारे होंगे कलरलेस। जो रेशियो था 1:1:1 वो कन्वर्ट हुआ है 1:3 में। दिस इज द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सॉरी हाँ कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो ये था कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, मतलब डुप्लीकेट का मतलब ही है अगर आपके पास जो है एक फिनोटाइप जो है ये 2 जीन से आ सकता है, तो 2 में अगर एक भी जीन प्रेजेंट रहता है फिनोटाइप आएगा, क्योंकि जो दूसरा जीन है जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंट जीन जिनको बोलते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे अगर 2 जीन्स हैं उनकी सेम फंक्शन है। अब अगर 2 जीन्स की सेम फंक्शन है, उसमें से अगर एक जीन कभी नॉन फंक्शनल भी हो जाता है किसी म्यूटेशन की वजह से, तो दूसरा जीन वो जो है वहाँ पे क्या कर लेता है, वहाँ पे फिनोटाइप बना लेता है, जिस पे आप बायोकेमिकल पाथवे उसकी ये है। एक्स प्रिकर्सर है जिसकी टॉप शेप है, इसको ये कन्वर्ट होता है ट्रायंगुलर शेप में। ट्रायंगुलर शेप में ये दोनों साइड से कन्वर्ट होता है। अगर इसमें ए एंजाइम फंक्शनल होगा तब भी ये कन्वर्ट होगा ट्रायंगुलर में, और अगर बी एंजाइम प्रेजेंट होगा तब भी ये फंक्शनल होगा ट्रायंगुलर में। तो टॉप शेप कब बनेगी, जब दोनों जीन्स नॉन फंक्शनल हो, और ट्रायंगुलर शेप कब बनेगी, जब 2 में से एक भी जीन अगर प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे तब भी बनेगी, और अगर 2 में से एक भी प्रेजेंट रहता है तब भी जाके कौन सी शेप बनेगी, ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो अगर हम क्रॉस करेंगे, so cross will be between top shape, sorry it will be between triangular shape into top। ट्रायंगुलर का जीनोटाइप क्या होगा, इट विल बी A प्लस B प्लस इनटू टॉप शेप A माइनस B माइनस B माइनस
यहाँ से बनेगा F1 होगा a प्लस ए बी प्लस बी, ये होगा आपके पास F1, ये भी ट्रायंगुलर होगा। ट्रायंगुलर। अब इसकी करेंगे सल्फिंग F1 इंटू F1, यहाँ से चार तरह के फिनोटाइप्स बनेंगे। एक बनेगा आपके पास ए शॉर्ट फॉर्म में a प्लस बी प्लस ए प्लस बट बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी माइनस। ये था 9331, लेकिन ये अब किस में कन्वर्ट होगा, a प्लस बी प्लस होगा, दोनों फंक्शनल होंगे तो ट्रायंगुलर। a प्लस बट बी माइनस, a इज प्लस बट b इज माइनस, ऑल्सो ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। a इज माइनस बट b इज प्लस, a इज माइनस बट b इज प्लस, ऑल्सो ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। a माइनस b माइनस दोनों नॉन फंक्शन हो, इट विल बी टॉप शेप। तो ट्रायंगुलर आपके पास कितने 9 12 और 3 हो गए 15, इट विल बी 15:1 विल बी द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। अब इसका आप टेस्ट क्रॉस करो, टेस्ट क्रॉस करेंगे, इसका आपको करना है टेस्ट क्रॉस। तो आपको करना है a प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी का आपको करना है इसके साथ क्रॉस। यहाँ से बनेगा आपको a प्लस ए बी प्लस बी बनेगा यहाँ पे, और इसका करना है आपको इसकी आपको जब आप इसकी सेल्फिंग करोगे टेस्ट क्रॉस, जो यहाँ से बनेगा, सॉरी यहाँ से बनेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास चार तरह के फिनोटाइप्स बनेंगी। a प्लस बी प्लस शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ, a माइनस a प्लस बट b इज माइनस, a इज माइनस बट b इज प्लस, a माइनस b माइनस, ये होंगे ट्रायंगुलर और ये होगा टॉप शेप। तो जो रेशियो था 1:1:1:1:1 वो कन्वर्ट होगा 3:1 में, 3 ट्रायंगुलर और एक टॉप शेप। क्लियर? तो विद दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस लेक्चर नाउ। इसी तरह और भी 2-4 बायोकेमिकल पाथवेज हैं, अगर आप देखोगे सिलेबस में तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं देखनी है। यहाँ पे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल पाथवे एंड द म्यूटेशंस दैट वी डिड इन द बायोकेमिकल पाथवे जो हमने की, तो वो आपको समझना है और उससे रेशियो जो है वो कैसे मॉडिफाई हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले दिखाया मेंडलियन जो डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो है उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया और ये सारी चीज़ें हमने कैसे बनाई। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस, जितने भी CSR के जो जिस टाइप की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू द जीन इंटरेक्शन, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ डाउट होगा, मुझे नहीं लग रहा आप, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड आई डोंट थिंक इससे मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता था इस चीज़ को, तो जितना पॉसिबल हुआ मैंने इसको किया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी आपको और भी कुछ क्वारीज है वगैरह कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये चैनल अच्छी लगती है, यहाँ से जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एज वेल एज कमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।